गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, अपने पिछले वीडियोस में हमने क्लास 10th सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था, जिसमें हमने पावर शेयरिंग डिस्कस की थी और उसमें हमने आपको बेल्जियम श्रीलंका के मॉडल्स पढ़ाए थे, वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग बताई थी, मेजोरिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था श्रीलंका में किस तरह से चल रहा था। तो हमारे आज के वीडियो में हम आपके लिए चैप्टर 2 फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, जिसमें अभी मैं आपको सिर्फ चैप्टर मैप ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ और इसके बाद वाली वीडियो में आपको डिटेल में कुछ और बातें बताऊँगा। सो वी स्टार्ट राइट नाउ। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हम आपको बताते हैं इस चैप्टर के तहत। 2 तरह की गवर्नमेंट बताई गई हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। फेडरल, आपका चैप्टर ही इस पर बेस्ड है, फेडरलिज्म, और दूसरी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर फेडरल की हम बात करें तो फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है, एक संघवाद, जो संघ सरकार होती है कैसे होती है। गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, एक तो गवर्नमेंट पूरे एंटायर कंट्री के लिए होती है। गवर्नमेंट एट द प्रोविंस और स्टेट लेवल, या तो वो प्रोविंस लेवल पे होगी, प्रांतीय व्यवस्थाएं होंगी, या तो स्टेट लेवल के आधार पे होगी। और जो दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है यूनिटरी, वो होती है वन लेवल गवर्नमेंट। एकात्मक सरकार आप लोग पढ़े होंगे पहले भी। तो जो वन लेवल की गवर्नमेंट होती है वो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है, और इसमें विशेषता जो इसकी फीचर होते हैं वो होती है कि सब यूनिट्स जो इसके होते हैं दे आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो वहाँ की जो मेन गवर्नमेंट होती है वो उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, और उसके नीचे जो है ये सब आते हैं जो उनकी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। अब स्पेशली हम अगर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया की बात करें, अपने इंडिया में जो वेरियस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हैं उसकी बात करें, इसका हल्का सा जिक्र मैंने लास्ट वीडियोज़ में अपने किया था जब मैं आपको पहला चैप्टर पावर शेयरिंग पढ़ा रहा था। थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। तो इंडिया में अगर हम बात करें तो यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जिसको हम केंद्र सरकार कहते हैं, और दूसरी जो वेरियस स्टेट्स की जो गवर्नमेंट होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट होती हैं, वो यूनियन टेरिटरीज़ के थ्रू भी होती हैं और स्टेट के थ्रू भी होती हैं। और तीसरी हमारी जो होती है वो डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया होती है। वी कैन से दैट इज़ द 3rd ईयर ऑफ द डेमोक्रेसी, मतलब जो आपके लोकतंत्र का जो 3rd ईयर है वो विकेंद्रीकरण है शक्तियों का, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। अब हम यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बेसिस पे पढ़ेंगे कि दीज आर द 3-fold डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, कि इनके बेसिस पे किस तरह से 3 वर्गीकरण में जो है ये बटा हुआ है। जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, जो इनकी विधायी शक्तियाँ हैं, वो अलग अलग मैटर्स पे अलग अलग सूचियों के माध्यम से हैं, जिनको हम यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और रेसिड्यूरी लिस्ट के नाम से जानते हैं। जो हमारा पहला है वो यूनियन लिस्ट है, जिसको हम संघ सूची कहते हैं। इनमें आपका डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, करेंसी, इन सब चीज़ों से जो जुड़े मुद्दे होते हैं या जो विषय होते हैं वो इस सूची के अंतर्गत आते हैं, जिसको हम यूनियन लिस्ट कहते हैं। दूसरा हमारा स्टेट लिस्ट होती है, राज्य सूची जिसको कहते हैं। इसमें आपकी राज्य पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, ये सब जो मुद्दे होते हैं, इनके जो मैटर्स होते हैं, अफेयर्स होते हैं, वो इसके अंडर में आते हैं। और तीसरी जो आपकी लिस्ट होती है वो कंकरेंट लिस्ट होती है। उसमें आपका कंकरेंट लिस्ट वो होती है जो समवर्ती सूची के नाम से जानी जाती है। इसमें राज्य का मैटर और जो केंद्र के मैटर, संघ का मैटर होता है, दोनों जो है मिला जुला होता है। दोनों के जो मैटर होते हैं वो इस पे आते हैं। जैसे आपका एजुकेशन हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गई, फॉरेस्ट ट्रेड हो गया, ट्रेड यूनियंस का मैटर हो गया, मैरिज मैटर्स हो गए, ये सब जो सामाजिक उसके दायरे में आते हैं, ये आपके जो मैटर होते हैं जो कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। और चौथा आपका जो बचता है, जो अवशेष बचते हैं, जो इन मैटर्स के अलावा रह जाते हैं, वो आपका रेसिड्यूरी का पार्ट होते हैं, तो रेसिड्यूरी लिस्ट में आते हैं। जैसे आपका आईटी हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, इन जो तकनीकी प्रौद्योगिकी से संबंधित जो चीज़ें होती हैं वो आपकी रेसिड्यूरी लिस्ट में आती हैं। इसके बाद हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि जो शक्तियों का विकेंद्रीकरण है उसके आधार पे जो है 3-fold डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स किस तरह से काम करती है। जो मैंने आपको अभी बताया था कि दैट इज़ द 3rd ईयर ऑफ द डेमोक्रेसी। तो इनमें 3 तरह से जो काम करती हैं, वो तो पहला है कि वो पंचायत इन विलेज के माध्यम से, पंचायती राज के माध्यम से काम करती हैं, जो कि रूरल एरिया के लिए होती हैं, गाँव के लिए होती हैं। ग्रामीण जो व्यवस्थाएँ होती हैं, ग्रामीण सरकार होती है। दैट इज़ कंसिस्ट ऑफ पंच एंड प्रेसिडेंट, जिसमें आपका पंच प्रधान जो होता है, सरपंच कहीं कहीं बोलते हैं उसको, और मेंबर्स के तहत जो है ये सरकार चलाई जाती है ग्राम सभा के तहत, ग्रामीण व्यवस्था में। और जो दूसरा होता है आपका वो पंचायत समिति, ब्लॉक मंडल्स या जिला परिषद जिसको हम बोलते हैं, इसके तहत होती है। इसके दायरे में आपका एमपी आता है जिले का, मेंबर ऑफ लोकसभा, और वहाँ पे जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज होंगी
विधायक जिनको हम कहते हैं वो आते हैं। इन सबको मिला के वो कंप्लीट पंचायत समिति या जिला परिषद बनाता है। उसके बाद जो आपका तीसरा इसके तहत जो वर्गीकरण है वो आपका अर्बन एरिया के लिए, शहरी क्षेत्रों के लिए है, जिसको हम म्यूनसिपालिटीज़ इन अर्बन एरियाज़ कहते हैं या म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस कहते हैं। नगर निगम जो आता है आपका, चाहे वो नगर पालिका के तहत हो या नगर पंचायत के तहत हो, इसमें जो है जितने भी लोकल बॉडीज़ होती हैं वहाँ की इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होती हैं उनके तहत, वो सब इसमें आपके इसके पार्ट होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और हम जल्द ही अपने अगले वीडियो में जो है फेडरलिज्म्स के कुछ स्पेशल फीचर्स विद डिटेल हम आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू। तब तक आप लोग घर पे रहिए। बाय।